अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर्स। मेरे दोस्त, अगर आपकी उम्र 20 साल से 40 या 45 साल के दरमियान है तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहते हैं तो आज आपके जहन में बहुत सारी ये वीडियो तब्दीलियां पैदा करने जा रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो के ऊपर एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स भी दें। आप जवान होंगे, आप एक बॉडी बिल्डर होंगे, आप पहलवान हो सकते हैं। अगर आप पहलवान नहीं हैं, बॉडी बिल्डर नहीं हैं, तो यकीनी तौर पर अपनी कुव्वतों के ऊपर मान करते होंगे, आपके मसल्स होंगे, आपके बाजुओं में जान होगी, आप जवान होंगे, आपकी जुस्से में ताकत होगी, आप बाहिम्मत होंगे, आप कमज़ोर नहीं होंगे, आप दूसरों को देखकर अपने जिस्म की ताकत के ऊपर मान करते होंगे। तो मेरे दोस्त, ये ताकत, ये जुस्सा, ये जिस्म, ये थोड़ी देर के लिए हमें तोहफे में मिला है, इसकी कदर करें। क्यों? पहले ये ताकत हमारे पास नहीं थी, फिर हमारे अंदर अल्लाह ताला ने आहिस्ता 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 पैदा की और मजबूत से मजबूत होते चले गए। एक वक्त आएगा कि ये ताकत जैसे आई थी वैसे जाना शुरू हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब कि 40 साल की उम्र से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यही कुव्वत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी ताकत आपके ख्याल में कुछ ये भी हो सकती है कि मेरे साथ 2, 3, 4 भाई हैं, ये मेरे भाई मेरी ताकत है, ये जो मेरे रिश्तेदार हैं ये मेरी ताकत है। इसमें कोई शक नहीं है कि भाई भाइयों की ताकत होते हैं, लेकिन कब तक ये ताकत होगी? उनकी भी कुव्वतें एक दिन मांद पड़ जाएंगी और आखिर एक दिन ये कुव्वतें, एक ताकतें, भाइयों की ताकतें, रिश्तेदारों की ताकतें, जिनके ऊपर हम मान किए बैठे हैं, ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। ताकतों की एक और किस्म, आगे बढ़ते हैं, अकल की ताकत। दुनिया में बहुत सारे प्रोफेसर्स आए, साइंसदान आए, दानिश्वर आए। कोई आया तो उसने बल्ब ईजाद कर दिया, कोई आया तो उसने जौन सा है अपनी अकल की कसौटी के साथ उसने ऐसी मेडिसिन ईजाद कर दी जिससे आज पूरी दुनिया फ़ायदा हासिल कर रही है। कोई आया तो उसने हवा में उड़ने वाला जहाज़ बना दिया। ये सब उनके तजर्बे, उनके इल्म और उनकी तहकीक की बदौलत था। ये उनकी कुव्वतें थी जो अल्लाह ताला ने उनको दी थी। अब मुझे बताएं कि क्या वो प्रोफेसर्स, साइंसदान जिन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई आज यहाँ पे मौजूद हैं? नहीं, ख़त्म हो गई सारी तो कुव्वतें। जहानत वाली, अकल वाली साइंसदानों की, प्रोफेसरों की, दानिश्वरों की ख़त्म हो गई। इल्म गरूर नहीं है, आजिज़ी का नाम है। एक और तरह की भी ताकत हमारे अंदर पाई जाती है, माल की ताकत। जब हम कोई काम करते हैं और हमारा कारोबार चल जाता है तो फिर मुंह में 2 नवाले आने शुरू हो जाते हैं, हम अमीर बन जाते हैं, सरमायादार बन जाते हैं। तो फिर होता क्या है, वक़्त के साथ हमारी तबीयत के अंदर गरूर, तकब्बुर, दिखावा ये आना शुरू हो जाता है। तो मेरे दोस्त, ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ये कारोबार, ये जो पैसा, ये जो दौलत जिसके ऊपर आज मान किए बैठे हैं, एक दिन ये आपके किसी काम नहीं है। तो ये ताकत भी ज़ीरो, इस ताकत का भी कोई फ़ायदा एक दिन नहीं होगा। अभी वक्ती तौर पर इससे फ़ायदा आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन बाद में ये फ़ायदा नहीं। एक बीमारी, एक हादसा अगर आ जाता है तो इंसान की सड़क के ऊपर मौत हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में उसकी अमीरी, उसका सरमाया, उसका कारोबार उसको नहीं बचा सकता। दौलत खिदमत के लिए होती है, ताकत के लिए नहीं।
अगर दौलत से इंसान के अंदर गुरूर आ गया तो वो बर्बादी है, तबाही है। एक और तरह की ताकत, समाजी ताकत, अपने असर व रसूख की ताकत। आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ा पहलू बना हुआ है। यूट्यूब की ताकत, टिकटॉक की ताकत, मेरे इतने फॉलोअर्स, मेरे इतने चाहने वाले, मेरे इतने लाइक्स, ये भी एक ताकत है। लेकिन लोगों के अंदर, दिलों में ये जो मोहब्बत है, एक टाइम आएगा ऐसे चुटकी बजाने से ये खत्म हो जाएगी। ये भी ताकत अल्लाह को प्यारी होगी। ये ताकत जो आज लोगों के दिलों के ऊपर राज कर रही है, ये खत्म हो जाएगी। इसका आने वाले वक्त में कोई नाम भी नहीं लेगा। एक और तरह की ताकत, सियासी ताकत, हुक्मरान की ताकत, एमएनए की ताकत, एमपीए की ताकत। हुक्मरान क्या कहता है? मेरी हुकूमत आए, मेरा हुक्म चलेगा, मेरे फैसले चलेंगे, लोग मुझे मानेंगे, जलसों में जाऊंगा, तकरीरें करूंगा, तालियां बजेंगी, मेरी वाहवाह होगी, हर तरफ मेरे चर्चे होंगे। एमपीए, एमएनए, हर बड़े से बड़ा लीडर, उसकी यही ख्वाहिश है। जितना ऊंचा जाएगा उतनी ऊंचाई से गिरेगा। यही सबसे नाजुक मोड़ होता है कि जब इंसान जितना ऊंचा चला जाता है तो फिर उसको ऊंचाई पे जाने की तो फिक्र होती है, लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं होता कि जब ऊंचाई से गिरूंगा तो फिर क्या हाल। अब आगे बढ़ते हैं। रूहानी ताकत, दुनिया में एक रूहानी ताकत भी पाई जाती है जो रूह के साथ जुड़ी हुई है। ये सब उस अल्लाह की ताकत है जिसके एक लफ्ज कुन फयकुन कहने से दुनिया का हर काम हो जाता है। मैं नहीं कहता, अल्लाह ताला कहता है, क्योंकि वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, वो हर चीज का अहाता किए हुए हैं, हर चीज उसके कंट्रोल में है। एक पत्ता भी गिरे तो उसके नॉलेज से बाहर नहीं। असल ताकत ये है, अल्लाह की ताकत। इस ताकत के साथ अपना तल्लक मजबूत बनाएं, अल्लाह के साथ अपना तल्लक मजबूत बनाएं, अल्लाह से मोहब्बत करें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, जिंदगी में सब्र करें, लोगों के साथ इखलाक से पेश आए। लोग आपके इखलाक को देखकर आपकी तारीफ करें, ना कि आपको देखकर रास्ता बदल लें। नेकी के काम करें, नेकी में आगे बढ़ें। लोग आपके नेकी के कामों को देखकर आपकी तारीफ करें, ना कि आपके बुरे कामों को देखकर आपसे नफरत करें और आपका चेहरा देखकर रास्ता बदल के किसी दूसरे रास्ते से गुजर जाएं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं मुआशरे में कि जिनसे हम हाथ मिलाने के लिए, मुसाफा करने के लिए हम तड़पते हैं, मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। क्यों? उनकी नेकी की वजह से, उनके इखलाक की वजह से, अल्लाह के कुर्ब की वजह से। और बहुत सारे लोग ऐसे ही भी होते हैं मुआशरे में, हमारे ही गली मोहल्ले में मौजूद होते हैं, उनका चेहरा देखकर बुरा भला कहते हैं। वो आ रहा हो सामने से तो हम रास्ता बदल देते हैं। क्यों बदल देते हैं? इस वजह से बदल देते हैं, उसका इखलाक अच्छा नहीं है, उसका किरदार अच्छा नहीं है, वो मुआशरे के लिए अच्छा नहीं है। अपना तल्लक इस बड़ी ताकत के साथ जोड़ें। ये ताकत मरने के बाद भी आपके साथ जाएगी। इससे फायदा होगा, नस्लों को फायदा होगा, आपको नहीं, नस्लों को फायदा होगा। जब आप इस ताकत के साथ जुड़ जाएंगे, जिस्मानी ताकत भी काम आएगी, आपकी अक्ली ताकत भी काम आएगी, माली ताकत भी काम आएगी। और अगर अल्लाह ताला ने आपको हुक्मरानी दे दी तो इस ताकत के साथ जुड़ने से आपकी वो ताकत भी काम आएगी, समाजी ताकत भी काम आएगी, और रूहानी सतह पर वो सुकून मिलेगा जो किसी और ताकत में आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको ये मेरी आज ताकतों के ऊपर भरपूर वीडियो पसंद आई हो, इसमें से आपने कोई इखलाकी सबक हासिल किया हो, एक छोटे से कमेंट्स के साथ
मुझे लाजमी तौर पर आगाह कीजिएगा। इस एक खुदा की हस्ती के सामने झुक जाएं जो असल में रूहानी ताकत का ख़जाना है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नए इल्म से भरपूर वीडियो के साथ, जिससे हमारी ज़िंदगियों में आसानी पैदा हो जाएगी। मुझे साजिद इंस्पायर्स को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।